हेलो गाइस, वेलकम बैक टू में आपका मेरे या फिर आपके यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी में स्वागत है। ठीक है ना, यानी कह सकते हैं हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी। सॉरी फॉर मिस्टेक, हाँ इंट्रोडक्शन देने में थोड़ा मिस्टेक हो गया मुझसे, उसके लिए आपसे माफी मांगते हैं। यहाँ पे ना बहुत इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न लेके आया हूँ। आप सोचिए कि अगर ये 6 टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आराम से, अगर आपको 39 नंबर मिल रहा है, 40 में एक कम 39 नंबर मिल रहा है, तो क्या कम है क्या भाई साहब? अगर ये वीडियो देख के अगर आपको 39 नंबर मिल रहा है तो आपके लिए कम है? आप जरा सोचिए, नहीं कम है ना। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसको मैंने बताया है। और ये जो प्रश्न ये बार बार रिपीट किए जाने वाले प्रश्न है। और ये जो 6 टॉपिक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है, और अगर इसको ही तैयार कर लेंगे तो पास हो जाएंगे। अब हिंदी में पास कैसे करेंगे? अरे भाई साहब, निबंध तैयार कर लीजिए 9 नंबर का, 12वीं में पास हो जाएंगे। जीवन परिचय आपका 10 नंबर दिला देगा, कवि और लेखक का काम हो जाएगा। और पंचलाइट ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश याद कर लीजिए, काम हो जाएगा। गद्यांश पद्यांश अगर हम लोग हिंदी में बात करें 20 नंबर का आएगा, संस्कृत में 14 नंबर का आएगा, काम हो जाएगा। तो भाई साहब क्यों इतना परेशान होना? जब हिंदी में आसानी से पास हो जाएंगे तो काहे के लिए आप इसको पढ़ेंगे? नहीं, मत पढ़िएगा, इसको मैं पढ़ा दूंगा। आप केवल अन्य विषयों पे ध्यान दीजिए। हिंदी की क्लासेस मैं जितनी लेके आऊंगा केवल आप इतना ही कर लीजिएगा, आप आराम से हिंदी में पास हो जाएंगे। हिंदी जीव विज्ञान की क्लासेस मैं आपको ले आ रहा हूं सर, इंग्लिश की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की क्लासेस ले आ रहे हैं, और एक सर हैं वो आपको केवल पेपर प्रोवाइड करते हैं। यानी कि हम लोग मिलके आपको एक यूनिक वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपके पेपर में आए। और टारगेट क्या है? बोर्ड एग्जाम 2023। जी हाँ, यूपी बोर्ड 2023 में गारंटी है कि आपको 100 में से यार 95% स्कोर कराने का। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको अपने लिए भी मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या बताने वाला हूं। तो आपको क्लास 12 हिंदी 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए यहाँ पे 6 महत्वपूर्ण टॉपिक बताऊंगा, वन शॉट वीडियो। जी हाँ, एक वीडियो में आपको 39 नंबर बिल्कुल पक्का होगा, 100% की गारंटी। लेकिन आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए और लिखने का तरीका बहुत ही सुंदर होना चाहिए, तभी आपको ये एग्जामिनर 39 नंबर में 39 नंबर देगा। नहीं तो भाई साहब ये 100 नंबर हिंदी में आएगा और मैं इसी वीडियो में आपको 39 नंबर दिला दे रहा हूं। कम है क्या? जरा सोचिए। हाँ, कम तो नहीं है ना, बहुत है इतना। चलिए देखिएगा, गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो आपके पेपर में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। गद्यांश पर आधारित प्रश्न कितने नंबर के आते हैं? वो आपके बोर्ड पेपर में आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने नंबर का पूछा जाएगा? आपको 10 नंबर का आपके पेपर में पूछा जाएगा गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग गद्यांश को देखें, क्योंकि गद्यांश जो है काफी महत्वपूर्ण है, आपके बार बार पेपर में रिपीट किया गया गद्यांश। चलिए देखते हैं गद्यांश क्या है। भूमि का निर्माण देवों ने किया। बिल्कुल, जी हाँ, जो भूमि है इसका निर्माण भगवान ने किया, ऐसा लेखक कहता है। वह अनंत काल से है। जो पृथ्वी है यह अनंत कालों से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह निर्मूल है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना हमारा आवश्यक क्या होता है? धर्म होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पे इन्होंने दे दिया पद्यांश। क्या दे दिया यहां पे इन्होंने दे दिया पद्यांश। अब भाई साहब इस पद्यांश से ना, सॉरी इस गद्यांश, यहां पे गद्यांश दिया है। अब इस गद्यांश से वो आपके 5 प्रश्न निकालेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होगा, 10 अंकों का आपका प्रश्न बनेगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न उन्होंने बोर्ड की तरफ से पूछा गया है कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपको आंसर कर देना है उपयुक्त गद्यांश का जो शीर्षक है वो राष्ट्र का स्वरूप है और इसके लेखक वासुदेव षडंगरवाल जी हैं। याद रखना, इसके लेखक कौन है? वासुदेव षडंगरवाल। और शीर्षक कहां से लिया गया? ये राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। उसके बाद यहां पे दूसरा प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रभूमि के प्रति
हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। अब इसी से आपको निकालना है, इसी से आपको निकालना है, क्योंकि इसी से प्रश्न आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, विचारधारा राष्ट्र के प्रति हमारा क्या है, देखिए आवश्यक कर्तव्य। तो यहाँ पे है पृथ्वी के भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा क्या होता है, आवश्यक कर्तव्य होता है। देखिए उसी को यहाँ पे लिखा गया है, राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य है कि उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत रहें। क्लियर है। अगला प्रश्न यहाँ पे तीसरा, किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। तो लेखक ने कहा है कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वह क्या होती है, निर्मूल होती है। ऐसा हम लोग ने पढ़ा अभी, देखिए इसीलिए कहते हैं भाई साहब ये बहुत सिंपल है, आराम से इसको पढ़ सकते हैं आप। देखिए जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी है वो क्या है, निर्मूल है। तो यही तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि कवि लेखक क्या कह रहा है, किसको कह रहा है कि वह निर्मूल है। तो जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी हुई वो क्या है, आपका निर्मूल है। ठीक है। चौथा प्रश्न यहाँ पे, पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो पृथ्वी जो है सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी है। उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है। अब रेखांकित अंश कहां से कहां तक है भाई साहब, तो देख लीजिए जरा, रेखांकित अंश आपके यहां से यहां तक है। यहां राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पल्लवित होगा। इसीलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की आद्योपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचाना हमारा क्या होता है, आवश्यक धर्म होता है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, उल्लेख करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो इसका उल्लेख कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहला आपको डालना क्या है, रेखांकित अंशों की व्याख्या, ये हेडिंग डालनी है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं उतनी भी अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य होता है अपितु उसका धर्म भी है। तो आपका गद्यांश हो गया। अब पद्यांश पर आधारित प्रश्न आपका 10 अंकों का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। अब ये पद्यांश क्या है, पद्यांश है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अंध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ओह वह मुख पश्चिम की व्योम, बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद, दिखाई देता हो छवि छवि धाम। तो यहाँ पे पद्यांश पूछा गया है और इस पद्यांश से आपको 5 प्रश्न पूछेगा और 2 अंकों का रहेगा, यानी कि 10 नंबर आपको बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में पक्का हो जाएगा। तो ये 10 नंबर चाहिए तो आप इसको तैयार कर लीजिए कि रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे उठाया हूँ। यहाँ पे आपके 5 प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का शीर्षक क्या है, श्रद्धा मनु है और इसके रचयिता यानी कवि जयशंकर प्रसाद जी हैं। क्लियर है। उपर्युक्त कविता में किसके रूप का वर्णन किया गया है, तो उपर्युक्त कविता में श्रद्धा के रूप, सौंदर्य का वर्णन किया गया है। उसके बाद इन्होंने प्रश्न पूछा है, बिजली के फूल से क्या तात्पर्य है भाई साहब, तो बिजली के फूल का तात्पर्य है श्रद्धा का आकर्षक गौर वर्ण से युक्त सुंदर शरीर। क्लियर है। फिर यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछा गया है कि उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है, यानी कि जो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे जो दिया गया है, क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया पद्यांश में कौन सा अलंकार है, तो इसको बताना है। तो इसमें जो अलंकार है वो उत्प्रेक्षा, रूपक एवं विरोधाभास अलंकार है। उसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या करना। अब रेखांकित अंश कहां से कहां तक है, तो रेखांकित अंश आपका ये रहा, ये वाला आपका रेखांकित अंश है। मेघ बन बीच गुलाबी रंग, ये आपका क्या है, ये आपका रेखांकित अंश है, देख सकते हैं। अभी इसका आपका क्या हो जाएगा, तो श्रद्धा ने अपने शरीर पर पीले रंग का मेष चर्म धारण किए हुए हैं और उसकी वेशभूषा में कहीं कहीं उसके कोमल और सुकुमार अंग दिखाई दे रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो नीले बादलों के वन में गुलाबी रंग का सुंदर बिजली फूल रही हो। ठीक है ना।
फूल खिल रहा हो, सॉरी फूल खिल रहा हो, ठीक है। उसके बाद अब भाई साहब कवि का जीवन परिचय आएगा, ये आपका 5 अंकों का आपके बोर्ड में आएगा। कितने अंकों का आएगा? 5 अंकों का आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा। और यहाँ पे मैं आपको लेके आया हूँ जयशंकर प्रसाद जी का। जी हाँ, ये कवि और लेखक का जीवन परिचय आपका 5-5 अंकों का है। आराम से मैं यहाँ पे पूरा नहीं दूंगा, लेकिन आपका इनका मेन पॉइंट मैं आपको कवर करूंगा। सबसे पहले आपका इनका जन्म कब हुआ था? किसका? जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। देखिए एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आपका हम बात करेंगे इनके जन्म के बारे में। इनका जन्म कब हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 30, एक सेकंड इसको मैं पतला कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और अच्छे से यहाँ पे पेन हमारी चले ताकि आप नोट कर पाए, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले बात करेंगे हम लोग जन्म के बारे में। तो इनका जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 30 एक 30 जनवरी, एक का मतलब यानी जनवरी है, 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी, 89 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो मृत्यु तिथि याद कर लीजिए इनकी 15 नवंबर 15 नवंबर यानी कि 15/11/1937 ईस्वी में, 1937 ईस्वी में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। किसकी? जयशंकर प्रसाद की। और इनका जन्म स्थान क्या था? जन्म स्थान क्या था? जन्म स्थान इनका काशी था। क्या था आपका? काशी था, ठीक है ना। पिता का क्या नाम था? पिता का नाम इनके था देवी प्रसाद था। क्या था? देवी प्रसाद इनके पिता का नाम था। तो सॉरी फॉर मिस्टेक, यहाँ पे थोड़ा सा फोन आ रहा था नीतीश सर का, क्योंकि अब उनकी क्लास है ना नीतीश सर की, इसलिए उनका कॉल आ रहा था, इसके लिए माफी चाहेंगे। तो इनके पिता क्या नाम था? देवी प्रसाद था, ठीक है ना। और इनकी रचनाएं भी कह सकते हैं, जैसे काव्य, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे इनका काव्य था, और क्या था? नाटक, और क्या था इनकी? उपन्यास, उपन्यास और कहानी इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी में, मृत्यु 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद, जो कि एक साहू थे, सुघनी साहू थी। और जन्म कहां पर हुआ था? काशी में। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी? जैसे काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी। अब कहानी में कौन कौन सी है, नाटक में कौन कौन सी, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो आप जयशंकर प्रसाद जी का जन्म परिचय भाई साहब तैयार कर लीजिए, ये 5 नंबर का आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। उसके बाद है एपीजे अब्दुल कलाम का। एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय, जो कि लेखक में 5 अंक आएगा, तैयार कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देख लेते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म है कब हुआ था। तो याद रखना एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म हुआ था वो हुआ था, इनका जन्म जो जन्म हुआ था किसका? एपीजे अब्दुल कलाम का जो आपका प्यारे बच्चों जन्म हुआ था वो कब हुआ था उसको देख लीजिए। 15 अक्टूबर सन 1931 ईस्वी में एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। और मृत्यु कब हुई थी? इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी कब हुई थी? एक सेकंड अब बता रहे हैं। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 27 जुलाई 2015 में मृत्यु हुई थी। किसकी मृत्यु हुई थी? एपीजे अब्दुल कलाम की। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? जैसे इनकी रचनाएं हैं तेजस्वी मन, उड़ान और आरोहण इत्यादि इनकी क्या है? आपकी रचनाएं हैं, ठीक है ना। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये याद रखिएगा, धनुषकोडी रामेश्वर या रामेश्वरम तमिलनाडु के रहने वाले कौन से थे? एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, ठीक है ना। तो ये एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा मैंने ब्यौरा बताया है। उसके बाद आपका निबंध लेखन,
आपका 9 नंबर का आएगा। निबंध लेखन आपके 9 नंबर का आएगा आपके बोर्ड में, इसलिए आप इसको निबंध लेखन को तैयार करिएगा, भ्रष्टाचार पर निबंध। अब भ्रष्टाचार पर निबंध लिखना क्या है? सबसे पहले प्रस्तावना लिखना। क्या लिखना है आपको? सबसे पहले प्रस्तावना लिखना है, फिर भ्रष्टाचार क्या है, भ्रष्टाचार क्या है, ठीक ना। अब भारत में भ्रष्टाचार किस प्रकार है, भारत में आपके भ्रष्टाचार किस प्रकार है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इसको रोका कैसे जा सकता है, यानी कि इसका निवारण, निवारण, ठीक है ना। और बाद में इसका कंक्लूजन आप लिख सकते हैं, क्लियर है ना। तो ये आपका भ्रष्टाचार पर निबंध हो गया। और यहाँ पे मैंने आपके लिए हिंदी के 6 महत्वपूर्ण टॉपिक 1 शॉर्ट वीडियो में लेके आया, जो कि 39 नंबर का आपका है। और इसको अगर तैयार कर लेंगे तो ये समझ लीजिए कि आसानी से आप 39 नंबर पा जाएंगे। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, जाइए ज्वाइन कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।